प्राचीन बरही नाम का एक राजा था, यज्ञ करता था। यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि चढ़ाता गुरु जी के चरणों में, बहुत सारे पशुओं की हत्या करता। एक दिन नारद जी गए, प्राचीन बरही से कहा, ये बता कि तूने पशुओं की इतनी हत्या कर दी यज्ञ के नाम पर, ये पाप भोगेगा कौन? तो प्राचीन बरही ने कहा कि भाई यज्ञ का विधान है ये। नारद जी ने कहा ना, किसी की हत्या कर देना ये विधान नहीं है, फिर क्या करें? बोले भोगना पड़ेगा भी ये। तब प्राचीन बरही ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, पुण्य करने वाला कौन होता है? शरीर। और पाप करने वाला कौन होता है? शरीर। किसी का गला दबा दो पाप हो जाएगा, किसी को रोटी दे दो पुण्य हो जाएगा। पाप पुण्य करने वाला तो शरीर होता है, पर शरीर यहीं जल जाता है। तो जब शरीर जल जाता है तो प्राचीन बरही ने कहा, जब शरीर यहीं जल जाता है तो शरीर के द्वारा किया गया पाप पुण्य भी तो यहीं जल जाता होगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, ना मैया ये बताओ, आप लोग पाप कहां से करते हो? बोलो शरीर से। पुण्य कहां से करते हो? शरीर और मन दोनों सहयोगी होते हैं पाप और पुण्य में, मन भी और शरीर भी। पर वो शरीर, जिस शरीर से हमने अन्न का दान किया था, जिस शरीर से हमने किसी का गला दबाया, वो शरीर तो चिताओं में जल गया, फिर स्वर्ग और नरक जाके पाप का दंड भोगेगा कौन? तब नारद जी ने कहा, देखो आपको पता है स्वर्ग नरक कौन जाता है? क्यों कौन जाता है स्वर्ग नरक? हैं? अरे शरीर तो यहीं जल जाता है सबका, फिर जाता कौन है स्वर्ग नरक? आत्मा। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है। गीता में स्पष्ट है ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा नरक जाके थोड़ी कोई पाप का फल भोगेगी। आत्मा नहीं भोगती, ना सुख भोगती ना दुख, सुख दुख से परे है। आत्मा को सुख दुख होता ही नहीं है। ईश्वर का अंश है, वो तो निर्विकार है। फिर नरक कौन गया, स्वर्ग कौन गया? तब नारद जी ने कहा, सुनो, कहा प्राचीन बरही, बात ऐसी है कि शरीर तो यहीं चिता पे जल जाता है। जो शरीर चिता पर जला उसका नाम है स्थूल शरीर। आपके पास कितने शरीर होते हैं? 3। हम सबके पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब है जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, स्त्री मिली, स्त्री योनि मिली, कुत्ता बना, तो कोई कारण तो रहा होगा तब ना ये जीव कुत्ता बना है। कोई कारण रहा होगा तब ना ये जीव सुअर की योनि पाया है। आप कोई कारण रहा होगा तब ना मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, अमीर बने, गरीब बने। कारण। एक शरीर ये होता है स्थूल, जो चिता पे जल जाता है, पर एक शरीर और होता है स्वप्न का दृष्टा। अच्छा ये बताओ, सपना कौन देखता है? आप तो बिस्तर पर सोए पड़े थे, आप सपने में हरिद्वार चले गए, वृंदावन आ गए, सपने में आप गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। तो सपने में जब आप गए तो सपना किसने देखा? आपने। तो सपने में जो हरिद्वार शरीर चला गया, वो शरीर कहां से आया? कौन था वो? एक शरीर तो बिस्तर पर सोया पड़ा, एक सपने में हरिद्वार घूम रहा, तो वही शरीर है सूक्ष्म शरीर।
तो जब आपकी मृत्यु होती है तो ये शरीर जलता है स्थूल, पर सूक्ष्म शरीर नहीं जलता, और वह स्थूल सूक्ष्म शरीर ही व्यक्ति के सुख और दुख का भोक्ता बनता है। उदाहरण से समझते हैं इसे। एक कपड़े की दुकान थी, एक सेठ जी थे, उनका कपड़ों का काम था। शाम को कपड़े की दुकान बंद करके घर आए, सो गए खा पी के। उन्होंने एक सपना देखा कि कोई ग्राहक आया है। तो ग्राहक ने कहा, सेठ जी हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो सेठ जी एक चादर ओढ़े हुए थे, तो सपने में ही उन्होंने दुकान खोल ली। उनको लगा मैं दुकान में हूं, और सपने में ही उन्होंने अपनी चादर पकड़ी और 2 मीटर ग्राहक मांग रहा था, अपनी चादर फाड़ दी। और जब चादर फटी तो वहां आंख खुली तो देखा ना वहां दुकान सत्य थी ना ग्राहक सत्य था, पर जो चादर फट गई वो सत्य है। उसी तरह ना ये संसार का व्यवहार सत्य है, ना तो ये शरीर सत्य है, पर शरीर के द्वारा संसार में किया गया पाप और पुण्य सत्य है, वो भोगना पड़ेगा। वो पत्थर की लकीर है, पाप और पुण्य अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो पाप आपने किए, पुण्य आपने किए, वो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब आपने यज्ञ में इतने पशुओं की हत्या की है, भोगना पड़ेगा। तब कहा कि महाराज मैं कैसे बचूं? तब कहा कि पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है, एक अविज्ञात है, एक पुरंजन है, एक अविज्ञात है। मतलब ईश्वर है अविज्ञात, जिसका कोई ज्ञान ना हो। इसे सीधी भाषा में समझो, एक ईश्वर है, ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनका नाम अविज्ञात, जिसका ज्ञात ना हो। हम जीवात्मा ही पुरंजन है, हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। हम संसार में आते हैं और स्त्री और पुरुष में आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति में हमारे दिन महीने साल गुजरने लगते हैं, और ऐसे गुजरते गुजरते एक दिन फाइनल मृत्यु का टाइम आ जाता है। और जब मृत्यु का टाइम आता है तो पुरंजन जब मरा तो अपनी पत्नी पुरंजनी का चिंतन कर रहा था कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, क्या होगा। और जब पुरंजन मरा तो पत्नी का चिंतन करते मरा, तो उसे स्त्री बनना पड़ा। वो अगले जन्म में स्त्री बना, फिर उसकी पत्नी की हो गई, अगले जन्म में वो बना स्त्री, उसके पति की हो गई मृत्यु। तो पति के मरने पे वो सती होने जा रहा था। तब अविज्ञात ने पकड़ा, कहां जा रहा, तू तो मेरा मित्र था। 84 लाख योनियों में हम कितनी बार भटक गए। कभी इसे अपना बाप समझ बैठे, कभी इसे अपनी मां समझ बैठे, कभी इसे अपना बेटा समझ बैठे, कभी इसे अपना परिवारी जन समझ बैठे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए आप ये समझो कि संसार में कोई भी आपका नहीं है। अविज्ञात ने बताया कि मैं तेरा असली मित्र हूं। तू कहां पड़ गया? जब आपका संबंध ईश्वर से होगा तो 84 लाख योनियों में पड़े हुए प्राणी पर वो कृपा करके बचा लेंगे, और यदि संबंध ईश्वर से नहीं रखोगे तो भटकते रहोगे करोड़ों बार। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। यदि एक ईश्वर की आशा है तो वो बचा लेंगे। अविज्ञात पहुंच गए बचाने। और पुरंजन जो अगले जन्म में स्त्री बना भटक रहा था, ये पूरी कथा केवल ये समझाती है कि मरते समय चिंतन जगत का नहीं जगन्नाथ का होना चाहिए। ईश्वर का चिंतन हो, भगवान का चिंतन हो। इसलिए अब नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही
की परम गति हुई। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की कथा थी, प्रियव्रत की। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी तो भागवत आप्त काम आत्माराम थे। परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव भगवान उन्होंने कब विवाह किया? कहा कि ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने गृहस्थी बसाई और विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से उन्होंने विवाह किया, जिसके बाद उनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत, जिन्होंने अपने बच्चों को उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामानर्हते विडभुजाम। तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस आत्म भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि पुत्रो नायम देहो देह भाजाम्रलोके, ये शरीर हमें क्यों मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पुत्रो, ये शरीर तपाने के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए, भोग विलास में उलझने के लिए ये शरीर हमें नहीं प्राप्त हुआ। पिता के उपदेश से 9 पुत्र भगवान के चिंतन में लग गए और सबसे बड़े पुत्र घर छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर चले गए। नाम है भरत जी। एक दिन भरत जी स्नान गंडकी नदी पे करके लौट रहे थे तो देखा कि पानी में एक मृगी बहती जा रही है। एक शेर ने दहाड़ मारी, मृगी डर गई, पानी में कूद गई, गर्भवती थी तो उसका बच्चा पानी में ही जन्म ले लिया। मृगी तो बेचारी कहीं चली गई, पर मृग का बच्चा नवजात पानी में बहा जा रहा। भरत जी ने उस बच्चे को बचाया और अपनी कुटिया पे ले आए। भरत जी ने बच्चे को बचाया, मृग के बच्चे को, ये बिल्कुल अच्छी बात है जान बचाना। पर भरत जी अब उस मृग के बच्चे को धीरे धीरे कुटिया पर रखे, उसे नहलाना, खिलाना, घास लाना। धीरे धीरे भरत जी की आसक्ति होने लगी उस मृग में। क्या होने लगी? क्या होने लगी मेरी माँ? जैसे आपकी भी आसक्ति हो जाती है, बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा बेटा, बूढ़ी बूढ़ी मैया पोता खिलाती घूमती है। अब ये मन तुम्हारा नाश कराएगा, इसलिए कहता हूं बेटा बेटी से मन हटाओ। और अब उम्र आखिरी पड़ाव है जीवन का, अब एक क्षण के लिए भी भगवान को ना बिसारो। हर क्षण श्रीमन नारायण, हर पल प्रभु का नाम स्मरण। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर क्षण भगवान का स्मरण हो। भरत जी मृग में मन लगाए और एक दिन क्या हुआ, उनका मृग चला गया। झुंड में, मृग तो मृग है, मृगों के झुंड में मिल गया। जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो वो झुंड से निकल के वो मृग आके खड़ा हो गया और उसी मृग का दर्शन करते करते मेरा मृग में मन लग गया और मृग का चिंतन करते करते उनकी मृत्यु हो गई। और जब मरे तो यमदूत यमराज के सामने ले गए। यमराज जी ने उनका खाता वही चेक किया तो पता चला कि भरत जी ने मरते समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए भरत जैसे परम ज्ञानी परम संत को अगला जन्म क्या मिला? मृग का। जिनकी सदगति होने वाली थी तो मृग में मन लग जाने से सदगति रुक गई और मृग बन के फिर से धरती पे आना पड़ा।
अंते या मति सा गति। जिसकी जैसी मति आखिरी में होती है वैसी गति होती है। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कि जो मेरा स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, और जो मरते समय अंत समय जिसका स्मरण करते हैं वो उन लोगों को प्राप्त करते हैं। आप मरते समय यदि प्रेत का भूत का स्मरण करेंगे तो प्रेत बनेंगे, स्त्री का स्मरण करेंगे स्त्री बनेंगे, पुरुष का स्मरण करेंगे पुरुष बनेंगे, कुत्ते का